भगवान की मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये जो रास्ते पर रेप हो रहे, ये जो लड़ाइयां हो रही है, लोग मर रहे हैं, ये जो गलत व्यवहार चल रहे हैं, ये भी सब भगवान की मर्जी से ही चल रहे हैं क्या? नहीं। हमें कर्ता, कर्म और कार्य समझना चाहिए, इसका भेद समझना चाहिए। कर्ता का अर्थ क्या है? कर्ता कौन है? कर्ता वो करता है, हाँ वो ईश्वर करता है। कर्ता में क्या करता है? वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप जो खाना खाते हो, आप जो सांस लेते हुए जो हवा है, ये वो हमें प्रोवाइड करता है। किसी पेड़ की छांव आप लेते हो, ये वो प्रोवाइड करता है। वो करता है, वो आपको एनर्जी दे रहा है। अब इस एनर्जी का आप किस प्रकार से यूज करते हो, आगे कर्म पर आता है। अब कर्म क्या है? जो आप अपनी इच्छा अनुसार करते हो। जैसे मेरी इच्छा हो गई, मुझे इस पर वीडियो बनाना है, मुझे बात करनी है, तो ये मैं कर्म कर रहा हूं। अब इसका फल मुझे अच्छा मिल रहा है या बुरा मिल रहा है, ये मुझे नहीं पता। इस टॉपिक पर आप कंट्रोवर्सी करोगे या फिर कोई सवाल उठाओगे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना कर्म कर रहा हूं। इसका अच्छा बुरा वो प्रकृति डिसाइड करेगी, वो न्याय डिसाइड करेगा, या अच्छा बुरा लोग डिसाइड करेंगे। ये मेरा कर्म है, ये मेरी इच्छा अनुसार हो रहा है। अब कार्य क्या है? कार्य वो है जिसमें आपकी इच्छा हो या ना हो, आपको करना पड़ता है। अब ये कार्य कैसे होता है? ये कोई आपसे करवाता है। जैसे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, उसकी आपको तनख्वाह मिलती है, तो आपको काम करना पड़ेगा, तो आपसे कोई करवा रहा है, वो कार्य है। वो कुछ कुछ भी हो सकता है, कि जैसे कि मतलब आपकी बड़ी मजबूरी, आपकी मजबूरी का किसी ने फायदा उठाया और आपसे वो कार्य कराया, तो वो कार्य होगा। अब इसमें अच्छा बुरा वो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आप कर रहे हो, आपके कर्म तो वहां पे लग रहे। तो कर्म और कार्य, इन दोनों में ही सब कुछ चल रहा होता है। कर्ता का कोई मतलब नहीं है इसमें। कर्ता ने आपको एनर्जी दे दी है, अब इस एनर्जी का आप किस प्रकार यूज करते हो, ये आपके हाथ में है, ये उसके हाथ में नहीं है। उसने दे दिया, अब आपको करना है। जैसे कृष्ण अर्जुन के लिए खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तो अर्जुन ने भी ऐसे कहना चाहिए था कि ठीक है आप खड़े हो तो ईश्वर मेरे साथ खड़ा है, तो मुझे क्या लड़ने की जरूरत नहीं है। कृष्ण ने क्या कहा? मैं औरा हूं, मैं साथ खड़ा हूं, मैं रथ को चला रहा हूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैं एक औरा हूं। अगर सामने से जो बाण आने वाला है वो मुझे भेद के निकलेगा तो तुम्हें आके लगेगा। तुम्हें तो रेडी रहना पड़ेगा, तुम्हें अपना कर्म करना पड़ेगा, तब जाके कहीं युद्ध समाप्त हुआ, अर्जुन जीत गए। फिर तो कर्ता करवाने वाले ने तो एनर्जी सबको दी थी, दुर्योधन को भी दी थी, अर्जुन को भी दी थी, लेकिन फर्क क्या आया इसमें? कर्म का आया और कार्य का आया। कृष्ण थे तो उन्होंने कार्य करवाया, वो तो दुर्योधन को सब समझाने लगे थे ना, तो दुर्योधन ने तो नहीं माना, उसका कर्म आ गया बीच में, नहीं माना वो, अर्जुन ने मान लिया। तो कार्य करवाने वाला भी उतना इंपॉर्टेंट है, कर्म करने वाला उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कर्ता, कर्ता का कोई हाथ नहीं है इसमें। किसी का भी जन्म अधर्म के लिए हुआ ही नहीं। आप सोचो कि आप पैदा हो गए, आप अधर्म करने के लिए पैदा हुए थे? आपकी मेंटेलिटी किस वजह से बनी है, ये आप पर डिसाइड करता है। आप किस इन्वायरमेंट में रहे हो, ये उस पर डिपेंड करता है। आपका जन्म अधर्म करने के लिए नहीं हुआ था, और कर्ता कभी ऐसा नहीं करवाता। राधे राधे।